Hello, my kids. How are you all? Hope you all are doing great. Wow! Welcome to my channel. अब तक आप सभी ने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा मेरे चैनल को, और अगर नहीं किया तो किस बात की देरी, जल्दी जल्दी फटाफट से कर दीजिए। आई होप आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी होगी, समझी होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज दिस वीडियो इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, प्राइम टाइम. So, in this video, we will do divisibility rules What? and question answers of page number 125 and 126. So, बच्चों, let's start today's video with divisibility rules. अब divisibility rules क्या होता है? divisibility rules हमें क्यों important है, हमें क्यों पता होने चाहिए? देखो बच्चे, जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, अच्छा हमारे पास जैसे छोटे नंबर है, अगर हमारे पास 14 है तो हमें पता ही है ऐसे, ये तो 2 से डिविजिबल है. अगर यही 2 डिजिट का नंबर बड़ा नंबर बन जाता है, इसके आगे हम 1 3 5 कितने भी डिजिट का बना लो, चलो मैंने ये डिजिट का बना लिया, अब क्या मुझे ये पता लगाना इजी होगा कि ये किस नंबर से डिविजिबल है? मैं कहूँ क्या ये 2 से डिविजिबल है, आप पता लगा पाओगे? क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्या ये 4 से है? ऐसे क्या ये 5 6 7 8 9 किसी से डिविजिबल है? तो वो पता लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बच्चों, फर्स्ट हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं. क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर मीन्स, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यानी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होती है, या हम वंस प्लेस भी कह सकते हैं, उस पर जो डिजिट होती है वो इवन हो. क्या हो? वो इज इवन. दैट मीन्स 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा. अब देखो, इसके यूनिट प्लेस में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है. समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट, अब आपसे 4 का कहा गया है कि 4 से पता लगाओ क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है. अब 4 से डिविजिबिलिटी रूल पता लगाने का क्या है कि द लास्ट डिजिट, क्या चीज़ अब कहा जा रहा है, उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स. कितनी डिजिट्स? लास्ट की 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, लास्ट की 2 डिजिट्स, दैट मीन्स इसमें हो गई 52, है ना? 52. अगर ये लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, क्या हो? आर डिविजिबल बाय 4. अगर किसी भी नंबर की लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती है वो 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो पूरा होल नंबर 4 से डिविजिबल है. इसका मतलब हमें ये पता लगाने के लिए क्या ये 4 से डिविजिबल है, हमें 52 चेक करना पड़ेगा. क्या 52 4 से डिविजिबल है? क्या 52 4 से डिवाइड हो सकता है? तो 52 देखो, 4 1 जब 4, बच्चा 1 12, 4 की टेबल में 12 आते हैं 3 पे. आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो आप नॉर्मली रफ पे डिवाइड करके देख लो. देखो 52 को 4 से डिवाइड करो. 4 1 ज़ा 4, 1 बचा, 2 हमने लिया, 4 3 ज़ा 12. तो यस, रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स ये पूरा डिविजिबल हो रहा है, 13 आ रहा है. इट मीन्स अगर 52 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 से पूछने के लिए कि भाई बताओ क्या 8 से डिविजिबल है ये नंबर. अब सिमिलरली इसमें लास्ट डिजिट सिर्फ ओनली 1 जो वंस प्लेस पे थी उस डिजिट की बात की गई. 4 में लास्ट के 2 डिजिट की बात की गई. अब 8 में कहा जा रहा है जो लास्ट की 3 डिजिट्स है. क्या है जो लास्ट की 3 डिजिट्स? तो हम क्या लिखेंगे, द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के अगर लास्ट की 3 डिजिट्स जो है वो डिविजिबल है 8 से, आर डिविजिबल बाय 8. अगर वो 8 से डिविजिबल है लास्ट की 3 डिजिट, तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8. अब इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 352, है ना? तो चलो चेक करते, क्या 352 डिविजिबल है 8 से? 352 को डिवाइड करते हैं 8 से.
8 4 ज़ा 32, 5 में से 2 गया 3, 2 ड्रॉप डाउन, फिर 8 4 ज़ा 32 अगेन, यस 0 आया रिमाइंडर, दैट मीन्स ये भी फुल्ली डिवाइड हो गया 8 से। अब ये लास्ट के 3 डिजिट्स भी 8 से डिवाइड हो गई, दैट मीन्स ये होल नंबर जो है हमारा 8 से डिविजिबल है। ओके बच्चों, तो आपको 2, 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए अच्छे से। तो बच्चों मूव टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब चलो 5 का चेक करते, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? अब 5 से डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर के एंड में, यानी कि जो लास्ट डिजिट है, द लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, अगर किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है, दैट मीन्स वो यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस पे जो डिजिट होती है वो 0 हो या 5 हो, क्या हो? 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर पूरा 5 से डिविजिबल होगा। बट हमारा यहाँ पे जो नंबर है वो 2 है, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नंबर 10। अब क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? अब 10 से डिविजिबल होने के लिए नंबर की लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। बट यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 0 नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके बच्चों, अब आपको 2, 4, 8, 5, 10 इन 5 नंबर से आपको डिविजिबिलिटी पता चल गई होगी टेस्ट कैसे करी जाए। वैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट हम और भी नंबर से, जैसे 2 है, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और भी नंबर्स के होते हैं, बट आपको अभी इतना ही समझाया गया आपकी बुक में। ओके, आप पहले इसे अच्छे से समझो, फिर आगे का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। So बच्चों, let's come to the question number 1 of page number 125. 2024 is a leap year as February has 29 days. Leap year occurs in the years that are multiples of 4 except for those years that are evenly divisible by 100 but not 400. Miss 2024 लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि उस ईयर में फरवरी में 29 डेज थे, एंड लीप ईयर हमेशा 4 ईयर्स के गैप में आता है, हर 4 ईयर के बाद आता है, यानी कि वो फिर 4 का मल्टीपल हुआ है वो नंबर, जैसे 4 फिर 8 फिर 12। तो एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर, उन ईयर्स को छोड़ के जो इवनली डिविजिबल बाय 100, जो 100 से तो डिविजिबल है बट 400 से डिविजिबल नहीं है। चलो अब ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर्स। अच्छा, ये तो बच्चों क्वेश्चन ऐसा है जो आपको खुद करना है कि आप जब से बोर्न हुए हो, यानी आप जिस ईयर में बोर्न हुए और अब 2025 है, तो उसमें कितने लीप ईयर्स आए, हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, बी पार्ट, चलो बी पार्ट रीड करते हैं। फ्रॉम द ईयर 2024 मीन्स 2024 से हम 2099 तक ये फाइंड आउट करेंगे कि लीप ईयर्स कितने होंगे। चलो ये क्वेश्चन हम करते हैं बी पार्ट, लेट्स डू। सो बच्चों, हमसे क्या कहा गया है? 2024 से हमें 2099 तक कितने लीप ईयर्स आएंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। अब हमें पता है कि हर 4 का गैप लगाते जाओ, हर इसमें 4 ऐड करते रहो, आपको पता चल जाएंगे कितने लीप ईयर्स हैं। चलो करते हैं। 2024 से स्टार्ट करा, अब इसके बाद आए 2028, ओके, फिर 2032, देन 2036, देन 2040, 2044, 2048, 2052, 56, 60, then 64, 68, then 68, 72, then 72 के बाद 76,
then 80, 84, 88, then 92, 92 में 4, 96, और 96 में अगर हम 4 करेंगे तो वो तो 2100 बन गया। हमें कहाँ तक निकालना है? 2099 तक। तो चलो काउंट करें कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये भी है ये 2024 19। तो कितने होंगे? therefore there will be 19 leap years from year 2024 till 2099. Okay. Now question number 2. Find the largest and smallest 4-digit numbers that are divisible by 4 and are also a palindromes. मीन्स हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है जो 4 से डिविजिबल हो और वो एक पैलिंड्रोम्स भी हो। ओके, तो बच्चों सबसे पहले द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम, जो पैलिंड्रोम होना चाहिए वो क्या है? 1001। देखो पैलिंड्रोम में क्या होता है, जो ये लास्ट वाले नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं और बीच वाले सेम होते हैं। तो 1001। अब ये भी देखना है क्या ये डिविजिबल है 4 से। अब हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या देखा था कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, तो लिख देंगे हम नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 4। अब इसके बाद कौन सा आया नेक्स्ट पैलिंड्रोम? वो आएगा 1111। अब इसकी भी लास्ट 2 डिजिट्स नहीं है। ओके, तो नॉट डिविजिबल। फिर आएगा 1221, 1221। लास्ट में 21 है, 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं है, तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल। क्योंकि हमें एक ऐसा छोटा निकालना है जो, और एक लास्ट वाला निकालना है जो सबसे बड़ा हो, होने वो 4 डिजिट के चाहिए। तो अभी तो हमें स्मॉलेस्ट भी नहीं मिला है ना, तो चलो ट्राई करते हैं। अब हमारे पास 1221 हुआ, फिर 1331 आएगा। क्या 31 डिविजिबल है? नो। फिर 1441, क्या 144 लास्ट में 41 आया, वो डिविजिबल है? नहीं है। 51 है? नो। 661 61, नो। देन 1771 71 आया है? नो। 188 181 भी नहीं आता। उसके बाद आया 1991 91 भी नहीं डिविजिबल 4 से। अब देखो ये 1991 के बाद तो 2000 वाली लाइन आ जाएगी। ओके, अब 2000 वाले में हमें पैलिंड्रोम बनाने, हमने क्या देखा था, जो ये आगे पीछे के नंबर्स होते हैं ये सेम होने चाहिए और बीच के सेम। अब हम स्टार्टिंग करें तो 2002 बन गया। अब क्या 2002 डिविजिबल है? नो, 2002 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। अब कौन सा आएगा? 2022 के बाद हमारा बना 2112, 2112। अब देखो 12 तो डिविजिबल है 4 से, तो यस ये क्या है? डिविजिबल बाय 4। सो बच्चों हमारा आंसर होगा देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम विच इज डिविजिबल बाय 4 इज 2012। अब हमें स्मॉलेस्ट तो पता चल गया। नाउ फाइंड आउट द लार्जेस्ट। द largest 4 digit
palindrome is 9999। देखो लास्ट में भी सेम, बीच में भी सेम। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है? अब ये चेक करना है। देखो लास्ट में 99, 4 की डिविजिबिलिटी रूल अगेन वही हमने याद करी थी क्या, कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 99 4 से डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 4। अब इससे छोटे जाते जाओ तो 9889, 89 क्या डिविजिबल है? नो। फिर 9779, 79 हो ही नहीं सकता। 69 होएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ये हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि और नंबर चल रहा है ना बच्चा ये अभी। तो 9559 नहीं होगा। 9449 नहीं होगा। 9339 नो। 9229 नॉट डिविजिबल। 9119 नॉट डिविजिबल। अब आ जाएगा 9009, 2 डिजिट 09 है, नॉट डिविजिबल। अब हमारा आ जाएगा, इससे कम में चल जाएंगे 8998, क्योंकि अब हम ग्रेटेस्ट निकालना है, तो सबसे ग्रेटेस्ट निकाल के हम उसके स्मॉलर जाते जा रहे जो, क्योंकि हमें 4 का डिविजिबल भी चाहिए ना, अभी तक हमें 4 का डिविजिबल मिला ही नहीं है, इसलिए हम करते जा रहे हैं। अब देखो 98 आया है, क्या ये 98 डिविजिबल है? नो। करके देख लो। 98 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 1 8, 18 डिविजिबल 4 की टेबल में आते ही नहीं है, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 करा, 4 रिमेनिंग बच गया, तो नो, ये भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या आएगा हमारा? 8 8 8 8। अब देखो लास्ट में 8 8 है, 88 4 से डिविजिबल है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो यस डिविजिबल बाय 4। सो इसका आंसर क्या बनेगा? देयरफॉर लार्जेस्ट 4 डिजिट palindrome which is divisible by 4 is 8888। okay, now बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कि देखो और ये पता लगाओ कि हर स्टेटमेंट ट्रू है। समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, कभी ट्रू होती है कभी नहीं भी होती है। तो यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग। तो जो तुम्हारा आंसर होगा उसका क्या कारण है, एग्जाम्पल्स के साथ समझाओ। ओके। ए पार्ट, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स कोई भी 2 इवन नंबर का जो सम होगा वो एक 4 का मल्टीपल होगा। तो बच्चों चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लो कि कोई भी 2 इवन नंबर और उनका जो सम है क्या वो 4 का मल्टीपल है या नहीं। चलो देखते हैं। अब हम ले लेते हैं, एक ले लो, कौन सा नंबर होना चाहिए? इवन नंबर होनी चाहिए ना। चलो सपोज करो हमने 2 ले लिया और एक हमने 6 ले लिया। जब हमने 2 में 6 ऐड करा हमें क्या मिला? 8 मिला। तो 8 तो यस 4 का मल्टीपल है, तो ये तो ट्रू हो गया। एक और लेते चलो। अब हमने ले लिया 6 भी इवन है और 4 भी इवन है। जब हमने 6 में 4 ऐड करा हमें 10 मिला, बट क्या 10 4 से डिविजिबल है? 4 का मल्टीपल है 10? है? नो, नहीं है। नहीं है ना। 8 4 का मल्टीपल है बट 10 4 का मल्टीपल नहीं है, और जबकि हमने दोनों ही इवन नंबर्स लिए हैं। यहाँ पे भी 2 भी इवन है 6 भी इवन है, ऐड करा 8 मिला जो 4 का मल्टीपल है। 6 इवन है 4 इवन है, 10 मिला जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। यानी समटाइम्स ट्रू है समटाइम्स रॉन्ग है। ये हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू कि जो सम ऑफ एनी 2 इवन
numbers is not always, हमेशा ही वो is not always the multiple of 4. 4 एग्जाम्पल भी हमसे कहा गया है, एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो हमने क्या लिया था, 2 + 6 = 8 डिविजिबल बाय 4, या मल्टीपल ऑफ 4, बात एक ही है। और नेक्स्ट हमने लिया है 6 + 4 = 10 नॉट डिविजिबल बाय 4. ओके। बी पार्ट, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। अब हमें 2 ऑड नंबर्स का बताना है। सो किड्स, लेट्स चेक आउट। टेक सम ऑड नंबर्स। फर्स्ट वी टेक 1, है ना, 1 and 3 लेते हैं। ओके, 1 is a odd number and 3 is a odd number. 1 + 3 gives 4. 4 is a multiple of 4. Yes, 4 ones are 4. 4 का मल्टीपल है। अनदर अगर हम ले और ही लेना है तो 3 और 5 लिया तो भी 8 आएगा, तो वो भी 4 का मल्टीपल है। और हम क्या ले सकते हैं, 5 में अगर हमने 3 लिया तो भी 8 आएगा। 5 में अगर हम लेते हैं, और लेना है 7, तो वो भी आएगा। और अगर हम, अच्छा हाँ, 1 में 5 भी तो ले सकते हैं। यस, 1 में अगर हमने 5 लिया तो 6 आया, तो 1 भी ओड है, 5 भी ओड है। तो क्या जब हमने 1 में 5 ऐड करा 6 आया, तो 6 मल्टीपल है 4 का? नो, नॉट मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो होते हैं लेकिन कुछ नहीं भी होते हैं, तो ये भी समटाइम्स ट्रू वाली ही बात है। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, समटाइम्स ट्रू। क्यों भाई? क्योंकि समटाइम्स ट्रू, सम ऑफ 2 odd numbers can indeed be even, but not necessarily a multiple of 4। मीन्स हम 2 ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें बेशक इवन नंबर मिले, इवन नंबर तो मिलेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो 4 का डिविजिबल हो, 4 की टेबल में आए। ओके, अब एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वी टेक 1 में हमने 3 ऐड करा, वी गेट 4 डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट जब हमने 1 में 5 लिया तो हमें 6 मिला, तो नॉट डिविजिबल बाय 4। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम ले सकते हैं। ओके, नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10, 5, 2। मीन्स हमें कुछ नंबर्स दिए हुए नीचे, जैसे 78, 99, 173, 572, 980, 1111, 2345। तो इन सब नंबर्स को हमें ये 3 नंबर 10, 5, 2 से डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर्स क्या आते हैं। सो बच्चों, फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है 78। ओके, सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। जब हम 78 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या तो क्वोशिएंट आएगा और क्या तो रिमाइंडर आएगा। देखो, हमने 78 को 10 से डिवाइड करा, 10 7 ज़ा 70, तो 7 ज़ा 70 हो गया, बचा 8, तो वो 8 हमारा रिमाइंडर में चला गया। ओके, अब हमें डिवाइड करना है 5 से। नाउ डिवाइड बाय 5, तो क्या क्वोशिएंट है एंड देन क्या रिमाइंडर है। 5 से जब हम करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, बचा 2, 5 5 ज़ा 25। अब
25, 28 में से 25 गया, हमारा रिमाइंडर क्या बचा 3। समझ में आया कैसे डिवाइड कर रहे हैं? हम ऐसे ही डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं आता तो आप नॉर्मली ऐसे डिवाइड करके देखो। चलो 7 या 8 को 5 से डिवाइड करना है। ओके 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, 8 5 डाउन, 5 5 जा 25, माइनस करा 3, तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। ओके नाउ हमें डिवाइड करना है, अब डिवाइड बाय 2। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड करा, देखो मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे सीखो अब आप भी। 2 7 है, 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 2 की टेबल में 6 आता है। कितने पे आता है? 3 जा पे। तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 8 के साथ मिलकर 18 बन गया। 2 की टेबल में 18 9 जा पे आता है। ओके तो इसका मतलब ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारा रिमाइंडर इधर कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स वो 0 हुआ। समझ में आया कैसे करा कि 2 की टेबल में 7 देखा आता है नहीं आता, 6 आता है, 3 पर आता है, 3 लिख दिया, 7 में से 6 माइनस कर दिया, 1 जो बचा वो 8 के साथ मिलकर 18 बन गया। 2 की टेबल में 18 9 जा पे आता है, तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, हमने रिमाइंडर 0 लिख दिया। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 99। लेट्स डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा? देखो 10 की टेबल में 99 नहीं आता, 10 9 जा 90 होता है। 10 9 जा 90, 9 बच गया तो वो हमारा रिमाइंडर हो गया। नाउ डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करा, 9 तो आता नहीं 5 की टेबल में, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया बचा 4, 4 9 के साथ मिलकर 49 बन गया। 5 की टेबल में 49 नहीं आता, 45 आता है। कितने पे आता है? 9 जा पे आता है। रिमाइंडर क्या बचा? जब 49 में से 45 गया 4 बचा। कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे डिवाइड करके दोबारा अपना आंसर चेक कर सकते हो। हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, 9 राइट डाउन, 5 9 जा 45, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। नाउ डिवाइड बाय 2। अब 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? 2 4 जा 8, देखो 9 नहीं आता 2 की टेबल में, 8 आता है। कितने पर आता है? 4 पे आता है। तो 2 4 जा 8, 1 बचा, 9 के साथ लगकर 19 बन गया। 2 की टेबल में 19 नहीं आता, 2 की टेबल में 18 आता है जो 19 से छोटा है, और कितने पर आता है? 9 जा पे। 2 9 जा 18, यहाँ तो 19 था, 19 में से 18 गया, 1 बचा, जो हमारा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट 173 डिवाइड बाय 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 17 जा 170 है ना, 10 17 जा 170, बचा 3 जो आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। नाउ डिवाइड बाय 5। सो 5 की टेबल में 17 नहीं आता, 17 से छोटा 15 जो 5 की टेबल में आता है, 5 3 जा 15, 17 में से 15 गए, 2 बचा, 23 बना। 5 की टेबल में 20 आता है 4 जा पे, लेकिन अभी भी हमारा 3 तो बच ही गया, तो वो रिमाइंडर। नाउ डिवाइड बाय 2। 2 से 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12, अब 13 में से 12 गया, 1 बचा, जो हमारा रिमाइंडर है। सो ऑल राइट देन आवर नेक्स्ट नंबर इज 572। ओके वही करेंगे, डिवाइड बाय 10। क्या क्वेश्चन होगा बच्चों? देखो 10 है, 572 है, तो 570
है ना। क्वेश्चन क्या आ गया, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, चलो आप कर लो एक बार, तो 570 ये बनेगा और रिमाइंडर हमारा 2 रहेगा, है ना। नाउ डिवाइड बाय 5, क्वेश्चन क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 7 नहीं आता, अगेन 5 1 ज़ा 5, 7 था, हमने 5 1 ज़ा 5 करा, 7 में से 5 किया, 2 बचा, 2 के साथ मिलकर 22 बन गया, 5 की टेबल में 22 नहीं आता, 4 ज़ा पे आता है, तो 4 ज़ा पे 20 आया और 22 में से 2 माइनस करा, रिमाइंडर 2 आया। मैं आपको सारे अभी वैसे भी डिवाइड करके दिखा दूंगी। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन 2 ज़ो 4, 1 बचा, 17 बना, 2 8 ज़ा 16, 17 में 16 गया, 1 बचा, 2 के साथ लग के 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12। अब ये 2 से पूरा डिवाइड हो गया, दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 है। चलो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ एक बार। 10 से डिवाइड करा तो 10 5 ज़ा 50, 7 2, 10 7 ज़ा 70, बचा 2, रिमाइंडर हमारा क्या है 2, तो हमारा क्या है 57 10 ज़ा, वही मुझे डाउट हो रहा था, ठीक है। 57 10 ज़ा 570, ओके, और रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। अब हम डिवाइड करते हैं 572 को 5 से। 5 1 ज़ा 5, 0, 7 ड्रॉप डाउन, अगेन 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया 2, 2 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 2। अब हम 572 को डिवाइड करते हैं 2 से, सो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, 7, 2 8 ज़ा 16, 1 2 तारा, 2 6 ज़ा 12, ओके, तो हमारा पूरा सम हो गया। नाउ बच्चों वी हैव द नंबर 980, ओके, सो फर्स्ट डिवाइड इट बाय 10। व्हाट इज क्वेश्चन, 10 से डिवाइड करा तो 98 10 ज़ा 980, सो रिमाइंडर 0 रह गया। डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 गया 4, 48 बन गया, 5 की टेबल में 48 तो नहीं आता, 5 9 ज़ा 45 हुआ, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर अगेन 0। नाउ डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 0 का 0, रिमाइंडर 0। Now next number is 1111. Divide by 10. तो क्वेश्चन क्या आया, जब हमने इसे 10 से डिवाइड करा तो 111 10 ज़ा 1110, रिमाइंडर हमारा 1 आया। नाउ डिवाइड बाय 5, तो 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, अगेन 5 2 ज़ा 10, फिर 1 बचा, अगेन 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। देखो दोबारा देख लो, 5 2 ज़ा 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, अगेन 5 2 ज़ा 10, फिर 11 में से 10 गया, 1 बचा, फिर 11 बन गया, तो 5 2 ज़ा 10, और फिर रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। नाउ डिवाइड बाय 2, तो क्वेश्चन आया हमारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, और रिमाइंडर हमारा 1 रहेगा। नाउ एट लास्ट हमारा लास्ट पॉइंट है 2345। डिवाइड इट बाय 10। अब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे।
तो 2345 है और ये हमारा 10 है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 234 टेंजा 2340, तो हम 234 लिख सकते हैं और रिमाइंडर हमारा 5 आए। देखो 10 का तो वैसे एक इजी सा रूल भी होता है, एक ट्रिक है। 10 एक ज़ीरो, देखो कितनी ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो जो 1 ज़ीरो है ना उस 1 डिजिट को हाइड कर दो, तो जो नंबर बचा वो हमारा क्वोशेंट होगा और जो हमने नंबर हाइड करा था वो रिमाइंडर। एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ आपको। ऐसे ही अगर 100 होता है, क्या होता अगर हमारे पास यहाँ में कहा जाता 2345 को डिवाइड करो 100 से, तो कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो 2 डिजिट हाइड कर दो, तो जो नंबर बचा 23 वो हमारा क्वोशेंट होता, जो हमने हाइड करा वो हमारा रिमाइंडर होता। 10 तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं रहा। नाउ नेक्स्ट डिवाइड बाय 2, तो क्वोशेंट आएगा 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, नाउ 2 2 ज़ा 4, अब 5 में से 4 गया, 1 तो बचा, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 1 होगा। अंडरस्टूड? सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। 5 पे आते हैं। द टीचर आस्क्ड इफ 14,560 इज डिविजिबल बाय ऑल 2 4 5 8 एंड 10। टीचर ने पूछा क्या ये नंबर जो 14,560 है वो क्या इन सभी नंबरों से डिविजिबल है, 2 4 5 8 और 10 से। तो गुना ने चेक करा सिर्फ 2 ऑफ दीज नंबर, इनमें से किन्हीं 2 नंबर से उसने चेक करा एंड देन डिक्लेयर दैट इट वाज आल्सो अवेलेबल बाय ऑल ऑफ देम, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये सबसे ही डिविजिबल है। मतलब चेक तो उसने 2 से करा लेकिन उसने कह दिया कि मैम ये सबसे ही डिविजिबल है। तो वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखो इसे ध्यान से समझना, बहुत इजी है पर थोड़ा सा इन्होंने ट्रिक सा करके दिखा दिया, बट इसको ध्यान से समझो तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हमें ये नंबर दिया है, हमसे पूछा कि ये 2 4 8 5 और 10, ठीक है, इनसे इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो कि ये डिविजिबल है इन नंबर से या नहीं है। ओके, सो अगर कोई भी नंबर, देखो 2 4 8 के क्या डिविजिबिलिटी रूल्स थे, 2 खाली वंस प्लेस को अगर इवन नंबर हो तो 2 से डिविजिबल है। 4 क्या कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट है तो भाई मैं तभी डिवाइड करूंगा सबको। 8 कहता है लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए मुझसे तभी पूरा नंबर मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। 5 कहता है कि नहीं भैया वंस प्लेस से 0 दे दो मुझे, तो 10th प्लेस में भी कहता है 0 दे दो मेरे को। अच्छा 5 कहता है 0 के साथ साथ 5 भी दे दो, है ना। सो अब अगर 8 का हम ले, कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो 4 से तो होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात, कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा। और ऐसे ही सेम अगर कोई भी नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से, तो वो 5 और 2 से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 5 और 2 से भी होगा, क्योंकि 10 के लिए रूल है 0 होना चाहिए, तो 0 तो 5 के रूल में भी आता है और 0 तो 2 के रूल में भी आता है। तो अगर 10 से डिविजिबल है तो वो 8 और 2 से तो इनडायरेक्टली है, तो अगर ये 10 से डिविजिबल है तो ये 5 से भी होगा और ये 2 से भी होगा। सिमिलरली अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से भी डिविजिबल होंगे, तो ये होल नंबर 8 और 4 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? तो सो इजी, बस इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। फिर हम लिख सकते हैं इफ अ नंबर divisible by 10, so it is also divisible by 2 and 5. Okay,
तो ये तो पता चल गया एक नंबर अगर उसने 10 से सर्च करा है, 10 से फाइंड आउट करा है तो 2 और 5 भी उसका हो गया। नाउ अगर नेक्स्ट वो लेती है इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 8, अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अंडरस्टूड? ठीक है, तो हमारा क्या आंसर बनेगा कि उसने क्या खाली 10 और 8 चेक करा होगा तो उसे 2 और 5 का 2 4 5 का इनडायरेक्टली उसे पता चल गया होगा कि हाँ भाई इससे भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर मीन्स 2 नंबर्स का पेयर दैट गुना कुड चेक करा होगा टू डिटरमाइन that 14,560 is divisible by all of 2 4 5 8 and 10 is 8 and 10. Okay. सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2 4 5 8 एंड 10, कि कौन कौन से नंबर्स जिनमें जो आपको दिए हुए हैं ये इन सब से डिविजिबल है, कि 2 4 5 8 और 10 सबसे ही डिविजिबल है, हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो किड्स नंबर आर 5 7 2 2 3 5 2 5 6 0 0 7 7 6 2 2 1 6 0। ओके, और हमें क्या कहा गया है कि पता लगाओ क्या ये 2 4 5 8 और 10 ऐसे नंबर बताओ इन चारों में से जो इन पांचों के पांचों नंबर से डिविजिबल हो, यानी कि हर एक नंबर पांचों से डिविजिबल हो, वो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अगर ये चीज़ आपसे पूछी जाए इसमें 10 भी है तो 10 का तो सिर्फ एक ही रूल है कि यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। तो और इवन नंबर है, देखो 2 और 2, तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये 2 से तो होगा। ओके, 4 और 8 का हमें लास्ट की 2 डिजिट और 3 डिजिट से फाइंड आउट करना होगा। 5 का क्या रूल था कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो इन देखा जाए तो ये 5 और 10 से तो है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? 5 और 10 से तो ये दो नंबर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में 0 नहीं है, और अगर 5 से देखा जाए तो इनके लास्ट में 5 भी नहीं है। चलो 0 नहीं है तो 5 हो, तो 5 से भी, तो ये दोनों नंबर तो 5 और 10 से है नहीं। दैट मीन्स सबकी लिस्ट में तो आ ही नहीं रहे, हमसे वो नंबर्स पूछे गए हैं जो सबसे डिविजिबल हो। समझ में आई बात? अब इनके लास्ट में देखो 0 है, इवन नंबर है, इवन नंबर से तो डिविजिबल होगा ही। लास्ट में 0 है तो ये 5 और 10 से तो डिविजिबल है, ये नो डाउट है ना। और लास्ट में 0 है दैट मीन्स वो इवन नंबर है, तो 2 4 और 8 से भी डिविजिबल होगा ही। तो सर एक ये चीज़ थिंकिंग वाली बात है, आपको थोड़ा सा समझना है और आपका काम हो गया। तो हम इसमें आंसर क्या लिख देंगे कि जो नंबर्स है डिविजिबल है, द numbers that are divisible by 2 4 5 8 and 10 are, क्योंकि वो इन सब से ही डिविजिबल होनी चाहिए, वो नंबर हमारे पास है 5600 and 77622160. Now the last question number 7. Write two numbers whose product is 10,000 and the two numbers should not have 0 as units digit. अब हमें ये बताना है कि 10,000 कि कौन से दो नंबर के प्रोडक्ट हो सकते हैं जिन टू नंबर्स के यूनिट प्लेस में 0 ना हो।
हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो बच्चों हमें 10,000 को ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट में शो करना हो जिसके यूनिट प्लेस में 0 नहीं हो. ओके, 10,000 है, 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. ओके, 10 10s are 100, 100 10s are 1000 and then 1000 10s are 10,000. अंडरस्टूड. अब ये पर इनके तो क्या है, एक तो ये 4 नंबर्स है, दूसरा इनके यूनिट प्लेस में 0 है, बट हमें तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनाना है जिसके यूनिट प्लेस में 0 नहीं हो. तो अगेन हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 5s are 10, इस वाले 10 को भी 2 5s are, देन 2 5s are, अगेन 2 5s are. ओके, अब क्या करें, 2 2 को, क्योंकि 2 5 से मल्टीप्लाई करके 10 10 आ रहा है, 2 को एक तरफ ले लो, कितने 2 है हमारे पास, 4 2 हो गए और 4 ही 5 हो गए. ओके, नाउ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. नाउ 5 को करते 5 5s are 25, 25 5s are 125 एंड 125 5s are 625. तो देखो ये 10,000 को हम 16 मल्टीप्लाई 625 दिखा सकते हैं. इन दोनों के यूनिट प्लेस में 0 नहीं है, तो वो दो नंबर्स कौन से हो गए, 16 एंड 625. तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, हैंस 16 and 625 are the two numbers whose product is 10,000. सो किड्स, इसी के साथ हमारा प्राइम टाइम चैप्टर के सारी वर्कशीट्स कंप्लीट हो जाती है. ये प्राइम टाइम चैप्टर की लास्ट वीडियो थी. आपको पसंद आया होगा, समझ में भी ज़रूर आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.